now and press the bell icon. Never miss an गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम दो सेक्शंस पे बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो काफ़ी प्यारे क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के कॉन्सेप्ट पे ही बेस लेके आते हैं आपके लिए। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए जो कॉन्सेप्ट्स आज हम सीखने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनने वाले हैं आप सबके लिए। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का थॉट ऑफ द डे हमारे सामने है स्क्रीन पे। बी हैप्पी नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज गुड but because you can see the good side of everything। हमें हमेशा खुश रहना है, इसलिए नहीं क्योंकि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसलिए कि आप हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखते हैं। जो बंदा पॉजिटिव होता है ना, उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं होता, और जो बंदा अपने आप में नेगेटिव सोचता है उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं होता। हमेशा याद रखो इस चीज़ को। तो आपको हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है और खुश रहना है। प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम्स के साथ में कुछ लोग उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स में। हमें ये चीज़ देखनी है, समझनी है, ऑब्जर्व करनी है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करना है। हमारी थिंकिंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए। चल अब बात कर लेते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पे। और आज का वर्ड ऑफ द डे है हमारा लाइट हार्टेड। नॉर्मल सा वर्ड है, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है। लाइट हार्टेड का मतलब क्या हुआ? प्रसन्न चित्त, केयर फ्री से आप रिलेट कर सकते हैं। लाइट हार्टेड अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो चीयरफुल हो गया, चैरी हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। मिजरेबल ये हो गया इसका एंटोनिम। अगर मैं इसको बात करूं इमेज से, तो ये देखो बंदा डांस कर रहा है, बिल्कुल हैप्पी मूड में है। ये बंदा बिल्कुल लाइट हार्टेड है। समझ गए ना? जैसे आप सभी लोग क्या है, लाइट हार्टेड है। अगर नहीं है तो होना चाहिए लाइट हार्टेड। खुश रहो। हमें रीज़न चाहिए होता है, दुखी होने का भी, खुश रहने का भी। भाई खुश होने के लिए रीज़न की क्या ज़रूरत है? कभी ऑब्जर्व करो, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है। समझ गया ना मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? खुश हूँ। तो खुशी के लिए भी लोगों को रीज़न चाहिए होता है, रीज़न बना रहे होते हैं खुशी के लिए। ठीक है, तो बी लाइट हार्टेड। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं कुछ धमाकेदार से क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, और उसके बाद हम चलेंगे रीअरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड धमाकेदार से क्वेश्चंस पे। तो सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? सभी रेडी हैं? एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई। सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। ठीक है, सभी रेडी? शुरू करें? यस और नो? सो द वेरी फर्स्ट वन इज, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ लो एक बार, बीमारी दिख जाएगी। स्टेटमेंट बड़ा है, बैंकिंग एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है, बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम में स्टेटमेंट बड़े होते हैं आपके, लेकिन प्रॉब्लम छोटी होती है। आपको प्रॉब्लम पे ध्यान देना है कि इस स्ट्रक्चर में आखिर प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। एक बार देखिए, इन अ मूव दैट वुड बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स, the state registration department have proposed to reduce the guideline value for registration of sale deed of properties in Tamil Nadu। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। क्या बात है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल छोटू सा प्रॉब्लम है ना। नाउ टेल मी वन थिंग, द स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर यूनिट है। ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर यूनिट है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, मतलब हैव आएगा, हैज आएगा। हैज ही तो आने वाला है ना। यस और नो?
सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी बी पार्ट। जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं उन सभी का लग चुका है सिक्सर। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, देखो स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन या सेल डीड की जो प्राइस है उसको कम करने का काम कर रहा है, जिससे कि जो प्रॉपर्टी बायर्स हैं उनको फायदे मिल पाए, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ें। Speak to reporters after the announcement, Raju Murugan, director of Joker, said that he hoped the national award would open up space for films with political content in future. नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे स्टेटमेंट्स को आप अगर एक बार रीड कर लो ना, प्रॉब्लम दिख जाती है आपको सामने अपना। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, स्पीक टू रिपोर्टर्स, स्पीक टू रिपोर्टर्स होगा या स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स होगा? क्या होना चाहिए, स्पीक टू रिपोर्टर्स या स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स? अच्छा, एक नॉर्मल सी बात है, स्पीक से क्लॉज को इंट्रोड्यूस करोगे कैसे? क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कम से कम जेरेंड तो चाहिए चाहिए ना, तभी तो आप क्लॉज को इंट्रोड्यूस करोगे आगे के। ठीक है, सो अब यहाँ पे स्पीक की जगह पे क्या आएगा, स्पीकिंग आने वाला है। और अगर स्पीकिंग आने वाला है तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। Another senior leader said that the idea was being strongly pushed by several senior leaders since they think it would give the party the much needed visibility. फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, मच नीड विजिबिलिटी होना चाहिए या मच नीडेड विजिबिलिटी होना चाहिए? जरा सोच के देखो। पास्ट पार्टिसिपल का नीड है ना, वहां मच उसे क्वालिफाई कर रहा। मच नीडेड विजिबिलिटी, मच नीडेड विजिबिलिटी। अब यहां पे नीडेड जो है वो विजिबिलिटी को ही क्वालिफाई कर रहा है, नो डाउट पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। समझ गए ना? सो अब यहां पे अनदर सीनियर लीडर सेड that the idea was being strongly pushed by several senior leaders since they think it would give the party much needed visibility. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा हमारा। एक्चुअल आंसर हमारा डी पार्ट जाने वाला है। सो जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट जा रहा है। तो एक और लीडर, देखो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ही बना हुआ क्वेश्चन है, समझ गए ना? ये जो क्वेश्चन है, और ज्यादातर क्या होता है आर्टिकल से ही बनते हैं क्वेश्चंस। जो न्यूज आर्टिकल्स हैं आपके, एडिटोरियल के पार्ट्स हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस इन सारे पार्ट से बन जाते हैं। तो आप रीड करने पे हमेशा फोकस करिए। ये मत सोचिए रीड कर रहा हूं सिर्फ वोकेब के लिए, वो रीडिंग आपके हर जगह काम आने वाली है, हमेशा याद रखो। चलो नेक्स्ट वन, साइटिंग द क्वेश्चन। साइट का मतलब होता है किसी चीज का हवाला देते हुए कुछ आगे की बात करना, दैट इज साइट। Citing the question asked in the SSLC Social Science exam on who is the chairman of Planning Commission, he said this government does not even know that the commission was replaced on Niti Aayog in 2015. एक बार स्टेटमेंट को देखो और पिक कर दो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, क्या बात। नाउ टेल मी वन थिंग। अब यहां पे तो ये चीज बताई जा रही है, SSLC सोशल साइंस एग्जाम जो हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है, और ये भी नहीं पता इन जिन्होंने भी पेपर फ्रेम किया कि प्लानिंग कमीशन को
रिप्लेस कर दिया गया किससे, नीति आयोग से। ठीक है, कुछ ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, रिप्लेस्ड ऑन होना चाहिए या रिप्लेस्ड बाय होना चाहिए, रिप्लेस्ड ऑन या रिप्लेस्ड बाय, क्या होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट, रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेस्ड बाय वुड बी देयर। और हमारा आंसर क्या जाने वाला है, हमारा आंसर जाने वाला है भाई डी पार्ट, डी पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, next question, in 2017 the state was witness to a series of protests by students, members of Tamil organizations and other who demand the Jallikattu, the traditional adventure sport of taming the bull, be permitted unconditionally। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। क्या बात है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें, एक नॉर्मल सी बात है, हमारा जो स्ट्रक्चर जा रहा है उसको देखो। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सी पार्ट में है आपकी, और सी पार्ट में डिमांड की जगह डिमांडेड होना चाहिए, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर पास्ट में जा रहा है। ध्यान से देखो इस चीज को, तो आगे का क्लॉज प्रेजेंट में तो जाएगा ही नहीं ना, तो इसलिए डिमांड की जगह क्या होगा, डिमांडेड होगा, और हमारा आंसर जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, these receipts will not only certainly contain the names of those attacked but also their addresses, in which case it is for the corporation authorities to explain as to why they sold cattle out of state people, the team said। अब देखो फिर आर्टिकल से ही लिया गया क्वेश्चन है। देखो न्यूज आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, नॉट ओनली एडिटोरियल। ये तो आर्टिकल की बात हो रही है ना अलग अलग, तो कोशिश किया करो एक न्यूज़पेपर खरीद लिया करो सुबह सुबह। हाँ, मतलब इतना तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड जरूर करते हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ कितने लोग पढ़ते हो। तो कोशिश करो एक न्यूज़पेपर ले लिया करो डेली, डेली नहीं तो 3 डेज में एक ले लो, 2 डेज में एक ले लो, जैसी हैबिट हो द हिंदू का न्यूज़पेपर, और उसे रीड करने की कोशिश करो डेली, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे, हमेशा याद रखो इस चीज को। सो अब फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देख के हमें क्या समझ आ रहा है, आप नॉट ओनली और बट ऑल्सो की पोजीशन को देख लो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद सर्टेनली आया है, और बट ऑल्सो के बाद एड्रेसेस आया, देयर एड्रेसेस आया। वी नो इट वेल, जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो अपने साथ सेम टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं, ये हमें पता है। यस और नो, ये चीज हमें पता है ना, यस और नो। तो अब यहां पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो सर्टेनली कंटेन आफ्टर विल, ये सर्टेनली कंटेन का यूज हम विल के बाद करेंगे। और देखो स्टेटमेंट क्या बनेगा, दीज रिसिप्ट्स certainly contain, these receipts will certainly contain not only the name of those attacked but also their addresses। अब देखो सेम टाइप के स्ट्रक्चर जा रहे हैं, सेम टाइप के स्ट्रक्चर जा रहे हैं ना, सो certainly contain का यूज हमें will के बाद करना पड़ेगा, मीन्स नॉट ओनली के पहले करना पड़ेगा, वरना स्ट्रक्चर हो जाएगा गलत। मतलब इन रिसिप्ट्स में सिर्फ उनके ही नाम नहीं है जिन्होंने अटैक किया, बल्कि उनके भी हैं, उनके एड्रेसेस भी हैं। ठीक है, इन केस, इन विच केस इट इज फॉर द कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई दे सोल्ड कैटल टू। अब देखो सोल्ड के साथ टू आया है, ध्यान देना, आउट ऑफ स्टेट पीपल, समझ गए ना,
स्ट्रक्चर समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The present method not only detects pregnancy at an early stage but also makes it possible for breeders to independent carry out the process of detection. बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को पढ़ के समझ आ रहा है ना क्या बीमारी है? पिक करो अपना आंसर, फटाफट पिक करो आंसर, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। क्या बात है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, क्या सेम टाइप की प्रॉब्लम फिर भी दोबारा है? नॉट ओनली डिटेक्ट्स बट ऑल्सो मेक्स, सही है, सेम टाइप के क्लॉजेज हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंट मेथड है वो सिर्फ प्रेगनेंसी को डिटेक्ट ही नहीं करता है अर्ली स्टेज पे, but also makes it possible for breeders to independent carry out the process of detection। तो इंडिपेंडेंट कैरी ऑन होगा या इंडिपेंडेंटली होगा? यहां पे कैरी को क्वालिफाई करना है हमें, और कैरी को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, कैरी को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, कैरी आउट को क्वालिफाई करना है अगर तो। और एडवर्ब बनाने के लिए जनरली हम एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई जोड़ते हैं, तो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हमेशा एलवाई लगता ही है, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है, लेकिन जनरली ज्यादातर केसेस में इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंटली, स्लो का स्लोली, समझ गए ना मेरी बात? ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, स्मार्टली, ये सब क्या है? एलवाई जोड़ के ही तो एडवर्ब बना है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंटली कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड आवर आंसर वुड बी थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उन सभी का सिक्सर लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चल रहे हैं अगले सेक्शन की ओर, और अगला सेक्शन है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे बेस। क्या सभी रेडी हैं? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए? यस और नो? एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना है भाई, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। तो सभी रेडी हैं? शुरू करें? चल, सो अब बढ़ जाते हैं आगे। देखो आपके पास क्या है? PQRST 5 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में करना है अरेंज, ठीक है, इनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, एक टी से शुरू है, एक एस से शुरू है, एक पी से शुरू है और एक आर से शुरू है। नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड उस केस का पार्ट है कि जब ये पूरा स्ट्रक्चर सही लिखा है, मतलब पूरी तरह से करेक्ट है, रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो फिर जो है वही सही है। लेकिन चांसेस आपको ज्यादातर कहां मिलते हैं? ABCD में ही मिलेंगे इस केस में चांसेस। भाई पूरा स्ट्रक्चर सही होने के चांसेस होते हैं, कभी कभी होते भी हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। अब देखो फटाफट और पिक करो अपना आंसर, ऑप्शंस को देख के करो। 1 मिनट है आपके पास टोटल। खालिद एंड लिखा हुआ है यहां पे, एक बार पढ़ लो और पिक करो अपना आंसर। ये लिखा है खालिद एंड यहां पे, ठीक है, ध्यान देना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से रिलेट कर सकते हो। वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन। ओके, अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर जाने वाला है डी पार्ट, RTPSQ। RTPSQ, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। अब देखो, अ दिल्ली कोर्ट हैज डिसमिस्ड अ पिटीशन, पिटीशन याचिका को रिलेट कर सकते हैं,
फाइल्ड बाय अथॉरिटीज, आर के बाद हम टी पे चले गए, टू प्रोड्यूस फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट उमर खालिद एंड पी खालिद सैफी अरेस्टेड इन द कनेक्शन विद द नॉर्थ ईस्ट। पी के बाद हम चले गए एस पे, दिल्ली रियोट्स, रियोट्स मीन्स दंगों को रिलेट करेगा ये, लास्ट ईयर इन फैक्टर्स एंड हैंडकफ्स। और एस के बाद हम चले गए किस पे, क्यू पे, एस के बाद हम चले गए क्यू पे। और क्यू को कैसे रिलेट कर सकते हैं, नोटिंग दैट दे आर नॉट प्रीवियस कन्विक्ट्स और गैंगस्टर्स। तो मतलब एक टाइप से दिल्ली कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया कहीं ना कहीं, ठीक है, कि जो दोबारा से पकड़ने की बात हो रही थी ना उमर खालिद और खालिद सैफी को, इस बेस पे कि वो पहले से कोई भी कन्विक्ट्स या गैंगस्टर्स नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है कैसे जा रहा है स्ट्रक्चर, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखिए स्ट्रक्चर को, एक बार देखिए स्ट्रक्चर को, 1 मिनट है टोटल आपके पास, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। वेरी गुड एवरीवन। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें तो हमें सीधे सीधे समझ आ रहा है TRPSQ, जो भी ये पिक कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। हमेशा ऑप्शन से करोगे तो जल्दी कर पाओगे। जैसे टी वाला ऑप्शन अगर आपको पहला मिल गया तो अब आप सीधे सीधे स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हो। देखो कैसे जा रहा है, ध्यान से देखो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा क्वेश्चन, टी के बाद हम आर पे चले गए। क्वेश्चन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिसीजन टू रिड्यूस ऑक्सीजन, आर के बाद हम पी पे चले गए। ऑक्सीजन आईसीयू एंड वेंटिलेटर बेड्स बिटवीन सितंबर लास्ट ईयर। अब इसके बाद पी के बाद एस को रिलेट कर दिया, एंड जनवरी दिस ईयर डिस्पाइट एक्सपर्ट्स प्रेडिक्टिंग क्यू एंड इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है अवश्यम्भी, जिसे टाला नहीं जा सकता, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। हमारा आंसर जो जाने वाला है दैट वुड बी सी पार्ट। तो जो भी सी पार्ट पिक कर रहे थे नो डाउट उन सभी का लग चुका है सिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब देखो, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शार्पली अटैक्ड यूएस इन्फेक्शियस डिजीज। देखो स्ट्रक्चर को पूरे देखो अच्छे से, ऑप्शंस को देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। वेरी गुड। तो यहां से अगर हम देखें, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अटैक्ड
US infectious disease expert Anthony Fauci over his handling of coronavirus pandemic demanded reparations from China and denounced an investigation into his finances in a speech in North Carolina. अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा कहानी तो सही जा रही है ना। हाँ, कहानी तो सही जा रही है। अब ये मत कहना सर आपने तो कहा था नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड के चांसेस कम होते हैं। भाई कम होते हैं, होते नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था ना, है कि नहीं? तो होता भी है, तो ये देखो है ना, पूरा का पूरा सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो आंसर हमारा गया ई पार्ट। सो नो डाउट जो भी एस्पिरेंट्स ई पार्ट पिक कर रहे हैं उन सभी का लग रहा है सिक्सर। होमवर्क पे बात कर लेते हैं। आज आपका जो होमवर्क है स्पेलिंग एरर से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, एक बार स्क्रीनशॉट लो सभी और फटाफट होमवर्क का आंसर सभी को कर देना है, ठीक है? सो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ग्रामेटिकली या स्पेलिंग के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, कौन सा वर्ड आपका जो भी हाईलाइटेड है आपके, ठीक है? सो आज का सेशन अब यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना भाई, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 10:30 AM यहीं इसी महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशन में, और साथ ही साथ 5 PM पे शाम को 5 बजे एसएससी स्पेशल सेशन में कुछ धमाकेदार से क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.